अस्सलाम मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर नाज़रीन सूरत हाल है कि रमज़ान की आमद है अवाम परेशान हैं कि महंगाई बढ़ी सी लेकिन ये महंगाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखे कि रमज़ान के महंगाई बहुत घट हो सी और हुकूमती इकदाम भी थींदे पे और वज़रा को भी हिदायत की गई है कि महंगाई को घट करने की इंतजामिया के नाल खड़े थी वजन इन ओपोजिशन के बहुत सारा इंतशार नज़र आता पे PDM जो इतिहाद बनया है उन्होंने कल ANP अलहदा थी गई और पीपल्स पार्टी भी ओपोजिशन तो नाराज़ नज़र आती पी और ख़ास तौर पर उनके शिकवे जोड़े हैं और नून लीग के नाल हैं जबकि नून लीग की तरफों भी शिकवा सब तो ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाल सैनट के ओपोजिशन लीडर के इंतखाब के मामले से चलता पे ये है अज के प्रोग्राम के मौजूआत साढ़े इन्होंने मौजूआत से गुफ्तगू करने मौजूद है मुल्क के नामवर सहाफ़ी तजिया निगार सही सलमान रज़ा हो रहा तक अस वेलकम आते हैं सारे दूजे मेहमान चेयरमैन हाल ही दे जो बलदियाती इदारे बहाल थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये चेयरमैन दोबारा बन गए जनाब मलिक रिजवान खान साहब तक अस जी आए को आते हैं मलिक साहब और सारे तीजे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो ताल्लुक है और उन्होंने मौकफ बड़ी मजबूती के पेश करते हर जहाज उत्ते सही उमर फारूक भट्टी हो रहा सलमान साहब मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल गुजर गए इन्हों की मजमूई कारकर्दगी तो किमें देते हो देखो सही इतना सूरत हाल है कि हुकूमत क्लेम करेंदी है कि जी सारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और अपोजिशन ये आदि है कि ये कुछ नहीं किया अवाम क्या आदि है अवाम जड़ा है ना वो इन्हों के प्रोपेगेंडे ज़्यादा आ गई है और गवर्नमेंट की एक नाकामी है कि उन्हें अपनी आवाज़ उतनी मुअसर तरीके नाल नहीं बयान की थी जिमें सबका हुकूमत अपने प्रोपेगेंडे नाल चीज़ों को बयान करेंदे रह गए हुण चीज़ां को समझ दो महंगाई कोई नहीं प्रोपेगेंडा नहीं महंगाई जड़ी है ना वो तो यकीनन है मैं कोई शायद तो इनकार नहीं करेंदा पे ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन आ पिया गाल है कि चीज़ां दे महंगाई थे ये हुण जड़ा अगला टेन्योर आसी ये मजीद भी थी सी और पिछली जड़ी आई अगला टेन्योर जो आने वाला 2.5 साल है ये अगली हुकूमत की गाल अगली हुकूमत मतलब वो तो मेरा मकसद आखन जरा समझो ना मैं याद आ पे कि महंगाई जड़ी है ना वो कहीं पिछू बैकवर्ड उनका रिवर्स गेयर नहीं लगता होंदा वो हमेशा अगू तो वेंदी है और उन तो बाद चीज़ों को कंट्रोल किमें किया वेंदे ये इंपॉर्टेंट है पिया देखो डॉलर जड़ा है ना 22 महीने की कम तरीन सतह ते आ गए 153 ते आ गए 170 तो हुण ई जगह ते कल एक स्टोरी लगी पई महंगाई तो तारी हुकूमत ने की थी ना किवें महंगाई इवें नहीं खामखा नहीं कीता वेंदा ना चीज़ां को ओ ऐसा एक ग्लोबली एक बेंचमार्क सेट किया वेंदा उनके मुताबिक बददी है हुण जेड़े वेले चीज़ डॉलर तले है उनकी डेफिनेटली चीज़ां दी कॉस्ट प्रोडक्शन घट थई और उनके लोगों ने अपने रेट्स उवे रखे इंदे गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट रेट कितना है गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट गाल सुनो गवर्नमेंट की रेट जी है ना वो कोई फौजी वाली गवर्नमेंट की रेट इतना कोई नहीं हुण सिविल हुकूमत है ना इन जगह ते ऐसा ऐसा काम थे ठीक है हुण जिमें मतलब गवर्नमेंट ने लैंड रिट्रीवल का एक प्रोजेक्ट चलता पे कितने हाँ देखो ना परसों जाहिद दौलताना को 48 एकड़ नहरी लैंड रिट्रीव की गई है और उनकी 10 करोड़ रुपए सलमान साहब ये तो इंतजामी मामलात हैं मैं सवाल ये किया है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी आवाम को रिलीफ देने के पस मंजर किमें दे दियो उनकी ऐसा ऐसा कोशिश है पई मैं तक उनकी जड़ी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है पई मैं तक वो जरा 1 बाय 1 दसे ना तुसा जरा चेक की इतना जरा शोर मचा पे पेट्रोलियम की कीमत कुछ ना कुछ कमी थी है FIA ने 3.25 अरब के मालियाती फ्रॉड से गवर्नमेंट के अपने बंदे जहांगीर तरीन ते मुकदमा दर्ज किए बेटे अली तरीन ते फैमिली दे दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा मेरे को ये दसो ये हुण जहांगीर तरीन की पोजीशन इवें पई जिमें एक मतलब एक सेंट्रल पोजीशन है जिमें जिसम हार्ट है इवें पोजीशन है लेकिन तुसा गवर्नमेंट दी देखो ना तुसा आदे पे भी रेट किथा गई है इको आदन रेट अवाम को रिलीफ नहीं मिलता पे अच्छा, ये सारे इकदाम अपनी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कायम थई 10 लाख तो ज्यादा 10 लाख तो घन के 1 करोड़ तक कर्जा जारी किया वेंदा पे ये अवाम को रिलीफ नहीं बिया क्या है बड़ी मुश्किल शराइत हैं बड़ी मुश्किल कोई क्या नहीं मैं तुसा चाहो तो तुसा गिन सकदा इन जगह ते कुछ सरकारी मुलाजिम दी गारंटी उन्होंने नहीं मंगी इन प्रोजेक्ट इंदे कोई ये कह नहीं कि जी अगर कोई 15 साल का बाल नौजवान है तो नहीं गिन सकता कर्जा इतना 60 साल का बंदा भी गिन सकते इतना प्राइवेट वेल्डर ही गिन सकते इतना रेडी फरोश ही गिन सकते ते बिलियनर ही गिन सकते। रिजवान साहब ये सारे मामलात सबको भी पता हैं लेकिन हाल ही दे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला है
उन्होंने बलदियाती इदारे बहाल कर दिते हैं, लेकिन तक अजन तक हुकूमत की तरफों इख्तियारात नहीं मिले, ऑफिस नहीं मिले। क्या समझते हो कि आवाम को रिलीफ देवन कीते बलदियाती नुमाइंदियां दा क्या किरदार होंदे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, PTV मुल्तान, मैं बहुत मशकूर हाँ सर। बलदियाती इदारे अगर मुकम्मल तौर पर फाल कर दिते वन तो आवाम को बहुत रिलैक्सेशन, उनके छोटे छोटे मसाइल होने उनके वास्ते बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। माजिया च थींदा आंदा है कि जन भी बलदियाती नुमाइंदे बढ़ते हैं आवाम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती, उन्होंने छोटे छोटे मसले होने MNA MPs को इतना टाइम क्या नहीं होता कि वो आम पब्लिक आम लोग को लुक आफ्टर कर सकें। बलदियाती नुमाइंदे हर ले उन्होंने रबते च होने, सही बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, इवें वासा दे प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट दे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा ये फरमाओ कि जिहड़े वेले बलदियाती निज़ाम कहना है तुहाडे हलके दे विच सफाई और जिहड़ी बाहम सहूलियात दी फरहामी है उन्हां दी क्या सूरत हाल है? मैं जन चेयरमैन बना मी ना ते उहले जेह्ड़े वेस्ट मैनेजमेंट दे लोग हैं ना गवर्नमेंट ने सारे अंडर किए हैं कुछ रिया वास्ते। अच्छा मैं शाकिर साहब हैरान हो गया जेटा मैं उन्हें को आखा ना, मेरे को आदि असा 4 बजे आके हाज़री ला देने गर्मियों के मौसम में असा रोड साफ कर देने। मैं आखे मैं 4 बजे उठाई मौजूद हो सा, अगले ने कोई 23 मुलाजिम एक दिता उन्हें उनके चू हिक ने आए 19 मुलाजिम। मैं आखे बंदे पूरे कोई नहीं, क्यों कोई नहीं? उन्हें आके कुछ मजबूरियां कल आसन। शाकिर साहब मैं हैरान हो गया, अगले ने कॉटन का सूट पाते एक आम खाकरोब तो 1 to 5 सवेरे पहुंचे। उन्हें मेरी गाल इन्हें सुनी, बस हाजिरी लवाई तो चले गए। खैर मैं तो DC की रिपोर्ट अरसाल कर रही थी जी भी आई उत्ते, यानी कि इन्हें फेक किस्म के लोग इंदे जो किते हैं जेड़े कुछ लोग होने जेड़े सफाई करे ने। अगर ये बलदियाती सिस्टम के तहत मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं सारे को इख्तियारात होया तो मेरे ख्याल असा डेली का इन्हों को कम गिन सकते हैं। जबकि जेड़े इन को पहले हालात सारे सामने आन, कितना कितना ने लोग वेंदे न कूड़ा चावल नन वेंदे, अगर गटर उबल पैन तो उत्थे नन पहुंचते बहुत ज्यादा जिंदा अच्छा ताल्लुक होंदा ही। बट साहब ये ते बड़े शानदार दसेंदे पे मामलात, लेकिन इन मामलात दे विच एक बुरी खबर ये है कि क्या PDM माजी दा हिस्सा बनन बंदी पई है, खत्म थींदा पे, क्या सूरत हाल है, क्या दे दियो एज अ सियासी रहनुमा के तौर के उत्ते और तुहाडी बड़ी नज़र होंदी है सियासत के ताज़ा तरीन सिनेरियो के उत्ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब PDM कोई माजी का किस्सा नहीं बनता पिया। अच्छा। PDM के जोड़े 19 नुकाती एजेंडा आई उनके विच PDM के तमाम 26 नुकाती उनके विच तमाम जमातां पाबंद हैं कि कोई भी फैसला थी सी तो वह PDM की सरबराही इजलास दे विच थी सी। ठीक है। देखो यूसुफ गिलानी साहब को पुट किया गया जेड़ा कि इख्तलाफात की वजह बनते पे। यूसुफ गिलानी साहब को जिले सैनेट वास्ते इस्लामाबाद का उम्मीदवार बनाया गया, तमाम जमातों का कंसेंसस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन सब तो पहले प्रपोज किया कि गिलानी साहब को बनाया वने और गिलानी साहब को जितवाने वास्ते असा खुद पार्लीमेंट हाउस आसे और असा उथा एज ए PDM के प्लेटफार्म से असा गिलानी साहब के जीत के खुशियां भी मनाया। तो साकू ये खुशी थी कि चलो ये एक मरला थी गए, अगले मरले दे विच असां नाल एक दूजे दे नाल कंधा मिला के चलसूं। वो कंधे नाल कंधा मिला के चले। वो देखो कि उथा गिलानी साहब को जी तरीके नाल हरवाया गया, ये PDM को हरवाया गया, पूरी PDM को, नहीं कि ये पीपल पार्टी का कोई कसूर है तुहाडे ख्याल विच? देखो जी साडा जिन्होंने हरवाए वो भी पूरी दुनिया को पता है और जिमें गिलानी साहब नाल हाथ थे उथा वो भी पूरी दुनिया को पता है। हुण अवाम बाशऊर थी गई है, हुण अवाम को दसन का की नहीं कि बई किने हरवाया तो किवें नहीं हरवाया। उस तो बाद अपोजिशन लीडर जिहड़ा बनना आई वो भी PDM की सरबराही इजलास दे फैसला थी बनाई कि कहंदे कोल मेजोरिटी उसी की को बनाया वे सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਪੀਐਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਛੋੜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਖੜਾ ਕਰੋ ਵੱਲ ਦੇਖੋ जीत सकते हैं या ना जीत सकते हैं ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਥੀ ਬਣਾਈ पीडीएम एक अच्छे तरीके नाल गवर्नमेंट के खिलाफ वेंदी पई आई उको सब को पहले जेड़ा इन्हें मुतालबा किया इस्तीफियां दा जेड़ी इख्तलाफात दी वजह बड़ी जबकि फजलुर रहमान का बयान है कि मरियम नवाज ने जेड़ा आखा ना कि पीपल पार्टी को पहले इस्तीफे गिनो और मैं खुद हैरान हो गया कि
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਆਸੇ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ गवर्नमेंट दे बंदे आ वजना सारे और जितने कानून पास थे बने वो सिंपल मेजॉरिटी नाल इजीली पास अच्छा लेकिन एक शय मतलब है मैं सलमान साहब तक पूछा जी कि एक पासे नून लीग ने आखे जी असां अस्तीफे ॾियण या अस्तीफे ਦਿੱਤੇ वञण ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਿਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲ ਵਾਉੜਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਹੈ देखो सही जहाँ तक पीडीएम की गाल है ना ये पीडीएम मेरा ख्याल है माजी दे जितने भी अपोजिशन के इतिहाद देखो ये सब तो वीक ते गैर फितरी इतिहाद है यानी इन जगह ते त्रै पार्टी हैं मेरे को वैसे मेरी पर्सनल ओपीनियन के मुताबिक इतना अगर गवर्नमेंट को डीरेल करना चाहता है खान साहब को हटावना चाहता है उनके एक बंदा संसेयर है वो आई फजल रहमान बाकी ये एक दूजे के जिदन पे इंदा हुण गिलानी साहब को मेरे को तो ये लगता है कि गिलानी अगर इलैक्ट थे तो इको शायद हुकूमत नहीं इलैक्ट करवाए जिंदा सब तो ज़्यादा बेनीफिट हुकूमत को थे सिर्फ इन एक सीट ते अब सारा जड़ा गैर फितरी इतिहाद है वो पारा पारा थी गए अच्छा वो हुण देखो अपने अपने इंटरेस्ट पे पीपल्स पार्टी अपना इंटरेस्ट वाच करेंदी पई है नून लीग अपना करेंदी पई है और नतीजा तो नहीं कि गवर्नमेंट स्ट्रेंथन तो स्ट्रेंथन थींदी पई है अच्छा भट्टी साहब तुसां क्या समझदे हो कि जी गाल सलमान साहब आदे पैन कि गवर्नमेंट मजबूत थींदी पई है क्या हुकूमत वाकई मजबूत थी गई हुकूमत कोई मजबूत कोई नहीं थी पई सर ये गलत फहमी है पीडीएम बेशक पीडीएम के प्लेटफार्म तो कल एएनपी ने अपना किते कि जी साड़ा इन्हां नाल कोई इतिहाद कोई नहीं ये एक डी इवें थीमना आई ये इतिहाद जिमें चलता रह गए हुण जिथा आके बाप पार्टी को वोट गिन के अपोजिशन लीडर बनना शुरू थी गए उत्था यह है कि मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ एक को है शुरू तो गिन के आखिर तक कि असां ही गवर्नमेंट नाल ना ही कोई सिलेक्ट करने वाले नाल साड़ा कोई कंप्रोमाइज़ थी सी ना असां करने और अल्हम्दुलिल्लाह अगर साकू कल्ले भी करना पिया तो असां करे सो मुल्क की खातिर आइन की खातिर लेकिन पीडीएम की बड़ी एक अहम जमात है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने लाड़काना दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल इत्तेहाद कीते उनके बारे बारे तुसां क्या आखसो देखो जी वो अगर उन्होंने कीते तो गलत कीते वो ना होना चाहिए पीटीआई दे नाल दा इत्तेहाद करना इवें समझो कि तुसां वल थोड़ा मकसद ही खत्म थी वेंदे सर मेरा सवाल ये है कि नून ने क्या किया है पंजाब विच जे टाइम सेनेटर बने एक सेनेटर की ज्यादा सीट पीटीआई को दे के इन्हें सीट एडजस्टमेंट की है वो सारे को पूछा गया है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਵੋਟ ਹਨ 5 ਵੋਟ ਹਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌੜੇ ਜਾਏਗੀ ਗਾਲ ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਕੇ ਗਾਲ हुआ बाजार को हफ्तावना चाहने तुसा अपनी सेटिंग करके जरदारी साहब आदे मेरा एक बेटा देखो जरदारी साहब आदे पेन जी मेरा एक बेटा मैं को मरावना नहीं चाहता अगर मरावना नहीं चाहते तो बस सियासत ही छोड़ दो पीडीएम ही छोड़ दो इनका मकसद है तुसा एक ग्राउंड पे रह के एक मीटिंग में रह के तुसा सारियां गाली अच्छा भट्टी साहब एक सेकंड जरा इत्था एक बड़ा अहम सवाल आ गया इन्होंने गाल की है मलिक रिजवान हास ने पंजाब असैम्बली दी जी पंजाब असैम्बली के बारे एक गाल ये भी सामने आई है बिलावल साहब के थ्रू कि वो हमजा को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं लेकिन मरियम नवाज उनके उत्ते राजी नहीं थे ये क्या मामला देखो जी बिलावल साहब कौन थी साडी पार्टी का फैसला करने वाले पहली तो गल है पीडीएम दे प्लेटफार्म तो सुनो ना प्लेटफार्म सर देखो सब कुछ पहले या तो मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम को आख्या होवे कि असा वज़ीर आला बनाना चाहते हैं बिलावल साहब कौन होने साड़ी पार्टी के फैसले करने वाले अपनी पार्टी का फैसला कर नहीं सकते अपनी पार्टी का फैसला करें कि असा सीसी बहाना बना के सीसी का और इत्तेहाद जो निकलना चाहते हैं साड़ी पार्टी का फैसला बिलावल नहीं कर सकता ना जी साड़ी पार्टी ने अपना फैसला खुद करना हाँ इन्होंने जो बाप पार्टी को वोट किए ये पाबंद हैं पीडीएम दे और पीडीएम को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पूरी कौम को पता लगे देखो मुशर्रफ दौर दे भी इन्होंने पीपल पार्टी ने यो किरदार अदा किया और हुण भी इन्हें यो किरदार अदा किए ये इकतदार की जंग लड़न वास्ते अगर इन्होंने किए ना सर आने वाला वक्त दसे सी भट्टी साहब गुजारिश ये है कि ये मामलात हैं ये हुण बड़े वाजे थी गए KPK दे विच तुसां एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किते जिंदी वजह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा जिहड़ा उम्मीदवार है फरतुल्ला बाबर सैनेट दे विच कुछ शिकस्त है ये हालांकि ताकू उत्थां एक एक्स्ट्रा सीट मिलती पई है लेकिन तुसां उत्थां पीडीएम दे इत्तेहादी होने का सबूत नहीं दिता क्या ये गाल दुरुस्त है ना सर गाल है जेड़ी साड़ी कमिटमेंट आई पीडीएम दी
ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੀਪਲ ਨੂਨ ਲੀਗ 1% ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ सलमान ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ साहब violation सलमान साहब ਕੀਤੀ ਹੈ। इन्हों की कमिटमेंट की गाल थी पई है क्या समझते हो कि जो कमिटमेंट करके पीटीआई हुकूमत आई है क्या वो कमिटमेंट पूरी थी पई है? देखो सही, अगर इन्हें कोई एडी कमिटमेंट की परवाह है ना, इन्हें को आखो कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान गिना वन, ठीक है? और तुसा भेजे ना जी? नहीं, असा किथा भेजे, इन्होंने झूठ मार के बेईमानी करके इतना सर नहीं, डॉक्टर्स तो ना पैनल है हुकूमती पैनल ठीक है, ओ इन जगह ते इतना ये हुन दोबारा इयो सूरत हाल बनी खड़ी है, दोबारा कलसूम मरियम नवाज एक मिनट भट्टी साहब जरा इन्हां दी गाल सुनन दियो ना दोबारा भट्टी साहब ठीक है रिजवान भट्टी साहब जरा एक सेकंड दा सलमान साहब दी गाल सुन के मैं तोरे वाले पासे आना है ना। आवाम में क्यों ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अच्छा मेरी गाल सुनो एक सेकंड जरा रिजवान साहब एक गाल सुन दे पहले सलमान साहब दी वाल तोरे वाले पासे आना गाल जी। है कि हुन दोबारा मरियम नवाज की भी सेम यह कोशिश थी पई है कि वो भी बहर बन जाए, तो आपको कई शायद पता ही गया नहीं दर हकीकत नहीं, बिल्कुल उन्ना दी सारा ओ हुन सारी यह अटेम्प्ट थी पई है और दोबारा वो एनआरओ गिनण दी कोशिश है पई तो आपको तो पूरी पार्टी में कुर्बानी का पकड़ा बना तो बिल्कुल है इमरान खान की कैपेसिटी अगर इमरान खान आटा सस्ता कर नहीं सकता, बिजली सस्ती कर नहीं सकता, पेट्रोल दे नहीं सकता, घी दे नहीं सकता, अंडे सस्ते गरीब को नहीं दे सकता ते एनआरओ जेले थोड़ी बदनामी थींदी है, तुसा बोल नहीं सकते, तो आपको आवाम का सामना करना नहीं आता। एनआरओ भाई असा पूछते हैं महंगाई क्यों थी गई है? एनआरओ असा दे करप्शन बहुत थी गई तुसा दे एनआरओ असा दे चीनी नहीं लभदी तुसा दे एनआरओ असा दे महंगाई थी गई तुसा पिछले कर गए तुसा क्या करेंगे पे भट्टी साहब मेरी गाल सुनो भट्टी साहब मेरी गाल सुनो ठीक है ना, क्या सलमान साहब आंदे पे ऐसा ऐसा वो ठीक करे ना यार 800 मेरे को ये दसाओ कि तकरीबन 800 रमजान बाजार और कायम करेंदा पे 1380 रमजान बाजार होंदा है शबाज शरीफ दे दौरे पंजाब विच जड़े पूरे पाकिस्तान जड़ा सस्ती रोटी स्कीम शुरू की है उदो सा 800 उंदा जड़ा यार ये तो खाली भट्टी साहब मेरी गाल सुनो 250 रुपए का थैला होंदा ही हुन तुसा 860 रुपए भट्टी साहब मेरी गाल सुनो पहले चलो भट्टी साहब मेरी गाल तो सुनो सलमान साहब जरा एक सेकंड जरा भट्टी साहब मेरी गाल सुनो ये तुसा बार बार उच्ची बोल के क्या साबित करना चाहते हो? साढ़े को उस पार्टी से संभलेंदी नहीं पई क्यों पीडीएम दे विच तुसा मतलब को कंट्रोल नहीं कर सके तुसा आके मतलब सारा ऊंची आवाज दे गाल सरकारी पार्टी कोई नहीं सुनो दलाइल दे नाल गाल करो पार्टी कोई नहीं साडे ते इतराज नहीं असा है पीडीएम दा हिस्सा पीडीएम कंट्रोल नहीं कर पाई सकदी पीडीएम जेड़ा ही वेंदा पे कितने अरसे दा मेहमान है दसे सो कौन पीडीएम खत्म ठीक है बस ठीक है ई हुकूमत दे खात्मे तक पीडीएम चलसी अच्छा हाँ 2023 तक सवाल है मेरा तोरे नाल कम से कम कि एक पासे तुसा आदे हो कि असम्बलियां तू मुस्ताफी थी हमने दूसरे पासे तुसा तमाम बाई इलेक्शंस दे विच बड़े एहतमाम दे नाल हिस्सा घिंदे पे हो क्यों घिंदे पे हो? साडा राइट है असा अगर हुन इलेक्शन लड़दे पे हैं बाई लाल तां ऊं तो बाद जिवें साडा अस्तीफा देवण दा आसी टाइम असा सारे अस्तीफे देसू ये तो एक साडा अपना इहो है ना अच्छा रिजवान साहब ये जेडी सारी गाल मतलब इन्हां दी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, मीठा हप हप कड़वा थू थू बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है इन्हां दी और मेरे ख्याल अप्रीशिएट करना चाहिए जिथा जिथा फायदा नजर आसी ओ गेन करेंदे रासन जिथा जिथा जरा मार पवन दा खदशा होसी उथा इन्हां ने बैक फोड़ ते वेण क्या तुसा समझदे हो कि सेनेट दे विच अगर मुतहिदा ओपोजिशन अपना एक वोट शो करके इन्हां दी नून लीग दे नाल मिल के अगर ओपोजिशन लीडर का फैसला करेंदी तो क्या पीडीएम कायम रह सकता है? सर बिल्कुल रह सकती है बहुत अच्छे तरीके नाल अपोजिशन हो गया क्योंकि अपोजिशन इन्हां वाल तो मेजोरिटी आई वाल तो गवर्नमेंट का कोई बिल ही पास नहीं थींदा जब तक अपोजिशन न चाहे क्योंकि ज़्यादा वोट इन्हां कोल वन गवर्नमेंट कोल घट वोट हन ते अगर और नून लीग ने तो दरखास्त दे छोड़ी ना चेयरमैन सेनेट को कि सबको अलग सीटां दित्ते वजन ओपोजिशन दियां बेहतर इहो है कि जिवें पीडीएम ने फैसले किए हैं एक कट्ठे रवे ना शुरू को कट्ठे रवे ना मुशावरत नाल चले ना ते अस्तीफे सारे आखिरी ऑप्शंस हैं अस्तीफे कोई पहले ऑप्शंस कह नन मार्च थी विया सारा कुछ जिवें ही है गवर्नमेंट के खिलाफ निकलो अगर वो वाले जरूरत फील थी विया तुसा क्या समझदे हो कि आसिफ अली जरदारी दा नवाज शरीफ दा वतन वापस आवन खिनावन दा मुतालबा दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है ओ सारे बहर बैठे हैं या जेल च पैन शहबाज शरीफ साहब ते असा कल्ले खड़िया से असा चाहते से आवें ते मिल के सारा कुछ करो मरियम तो मौजूद है मरियम ही तो बहर वजने की तैयारी है चाहिए लेकिन नवाज शरीफ खुद आवे उनदे नाल ज्यादा अच्छे तरीके नाल अपोजिशन लॉन्ग मार्च भी कर सकती है
ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਵਰਤ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ- ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਡੂਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ बढ़ चुकी है ये गाल सही है यानी कि अच्छा सलमान साहब ये दसो खुद ये दसो कि मौजूदा हुकूमत दे बारे एक गाल ये भी आखी वेंदी पई है कि आवाम दा एतमाद खो चुकी है। ई सूरत हाल दे पीएस पार्टी दा हुकूमत दे नाल खड़ा थीवना ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਪੀਪਲਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਸ सलमान साहब ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਡੂ ਥਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੀਟਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹਨ ਸੁਣੋ। ਨੂਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਡੀ 21 ਵੋਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ 21 ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲ 5 ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਵੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ 5 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 7 ਸੀਟਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੜਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਵੱਲ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ तो याद आ गई असम्बली तकरीर और चौधरी एतजाज ने चौधरी निसार को ब्लेम किया चौधरी निसार ने अगू चौधरी और नुहे बिल्कुल ठीक हैं पे ये भी बिल्कुल नुहे ठीक हैं पे अच्छा। नुहे इन्ना दुहे दे दामन ताकतार इन पे इन्ना को पता गया नहीं देखो पीपल्स पार्टी का क्या है वो आदि है कि जी ऊपर मैक्सिमम पीपल्स पार्टी वो एक तरह का ना जिमें एक आखिरी जिमें सांसा गिनती पई है उन्हें अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का उन्हें मसला है उन्हें अपने आप को संभाल ले अच्छा सर्वाइवल तो याद आया कि खबर चलते पे आजकल की जहांगीर तरीन पीएस पार्टी चाहता पे क्या है जी खबर उन्हें सच? खुद तरदीद कर दी आज दी स्टेटमेंट है उन्हें आख्या जी कि मैं ऐसी कोई गाल कह नहीं कोई हकीकत कह नहीं और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी तो वो छलांग मरे सी ना जरा कि जिंदी कोई से कह नहीं जरा मार्केट है कोई फेल थी गए और जहांगीर तरीन हाली ऊँ पोजीशन कोई नहीं इख्तलाफात इन पे लेकिन बहरहाल उनको जितना भी आखा वंजे बुरा भला जहांगीर तरीन दी एक डिटर्मिनेशन है वो बहरहाल वो हुकूमत दे नाल खड़े और खड़ा लेकिन पाकिस्तान की सियासत दे विच हरफ आखिर ते कोई शै नहीं होंदी ना जी। हरफ आखिर कोई नहीं फिलहाल हरफ आखिर ये है कि जहांगीर तरीन साहब का यह मौका है कि जी मैं गवर्नमेंट तो अलहदा कोई नहीं थी रिजवान साहब तुसा क्या दे खुद किए वहां के मखदूम अहमद महमूद साहब को मिले जेड़ा बंदा खुद आदा पे कि मैं कोई नहीं गया इन्हां दी गाल दुरुस्त है भाई उन्हें ਉਹ खुद ਖੁਦ ख्वाहिश ਆਦਾ शेयर पे की है तुसा क्या प्रूफ है पिया तोरे कोल इंदे विच फुटेज फुटेज कमाल है ओ बंदा खुद ਆਦਾ पे मैं कोई नहीं गया यार वो बंदा उदी आज स्टेटमेंट ना पढ़ो और तो फ्लैश थी पई है पीटीवी ते चलदी पई है सियासत चलदी आ रही है सियासत ये तुम्हारा इको आदमी बिल्कुल थिंक सलमान साहब उन्हें ये गाल की है कि मेरी जरदारी ना मुलाकात तय कोई नहीं थी लेकिन मखदूम अहमद महमूद नाल उनकी मुलाकात थी मुलाकात देखो जी, मुलाकात खुद चल के की है ए 10 दिन के कर गया होते अगर मुलाकात थी है मखदूम अहमद महमूद एक क्रेडिबल पर्सनालिटी है अगर वो मिल गए तो इंदे रिश्तेदारी भी तो है ना उन्हें बिल्कुल इंदे क्या है और जड़ा नाल ऑफिशियल मीटिंग लेता होती है ਪੀਟੀਆਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਕਿਆ ਨਾ ਫਤਿਆਨਾ ਨੇ ਰਿਆਦ ਫਤਿਆਨਾ ਕੋਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਖਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ इन्हां ने बनाई है मेकू भी शामिल पीटीआई इन्हां ने किए अज अगर इन्हां नाल ना इंसाफी थी पे तो असां जहांगीर तरीन नाल खड़े हैं जहांगीर तरीन ने आके कि मेकू ये पता नहीं पे लगता कि सिर्फ टारगेट मेकू क्यों किया वेंदा पे मैं तहरीक इंसाफ का बंदा हाँ अज मैं अपनी तहरीक इंसाफ को इंसाफ मंगण वास्ते अदालतां फिरदा पिया और उनको देखिनो कि इमरान खान वो बंदा है जै हर अपने मोहसन का कतल कीते अच्छा जी गुजारिश ये है हर अपने मोहसन का कतल कीते जै भी प्रमोट कीते उनदे नाल उन्हें जाती ए उन्हें इमरान खान दी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स को प्रिंसिपल हर अपने दोस्त को डंगे भट्टी साहब गाल सुनन दी करो सलमान साहब मेरे पास आओ ये है कि प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे ठीक है हां जी ई वेले
PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਿਨੀਨ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੀ ਹੈ। क्या PTI हुकूमत अपने मोहसिनीन को आने वाले दियां दे विच क्या रिलीफ देने का प्रोग्राम रखी? देखो जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ਸੁਨਾਮੀ और उनदे च उन्होंने जेड़ा कुछ उन्होंने को लॉ मतलब कानून दे जेड़ा कोई बंदा मिलता उन्होंने उको प्रमोट करने। हुण ये नहीं कि मोहसिनीन इन पे ते उन तो बाद वो जड़ा है ना उन्होंने को तुसा क्लीन चिट दिती हो ते उनदे मैं अवाम अदालत की अपने आप को प्रूव करे। अवाम को क्या रिलीफ देंदे पे? अवाम को देखो मेरी गाल सुनो, ये हुण बहुत सारे इत्था प्रोजेक्ट हैं जेड़ा पे सारे पंजाब गवर्नमेंट अपने तौर पर इनिशिएट करें दी पई है। उतना बाकी 3 सूबे च अलहदा थींदा पे, सिंध को तो छोड़ दो, उन्होंने दी तो अपना किबला होंदे ना। ते बाकी है कि इन जगह ते जिवें हुण मैं ताकू दस्सिया कंटिन्यू तुसा देखो, मतलब एक राना कासिम नून साहब दी स्टेटमेंट है पे कि जी जलालपुर तू घिन के ते उत्था तक अपना पता नहीं अलीपुर दे शहर दरमियान। सुल्तान तो जलालपुर मेरा ख्याल है उत्था एक पुल बनदा पे वाल इन जगह ते रमजान बाजार और ये दरख्त जेड़े सुनामी दरख्त गिन के आंदे पेन, ठीक है ना, बिलियन ड्रामा ये तुहाडा ख्याल है पे बिलियन ट्रीज है पिया, ठीक है। अच्छा उन तो बाद देखो मेरी गाल सुनो, साड़ी आलो जी, ताको साड़ी अंदाजा आलो कह जी, राजस्थान दे ये जेड़ा यार WHO उनकी तारीफ करें दा पे, सारे इंटरनेशनल इदारे उनकी तारीफ करें दा पे, बर्बादी करनी WHO ने पाकिस्तान की बर्बादी की ये बल्कि महकमा सीएम ने भला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਾ पे मैं अपने मेहमाना जनाब सलमान रजा साहब, जनाब मलिक रिजवान खान साहब और जनाब उमर फारूक भट्टी साहब ਤੁਹਾਡਾ मैं शुक्रगुजार हाँ तुसां तशरीफ घेन आए। और ई प्रोग्राम दे विच मैं नाज़रीन तुहाडे कोल माजरत चाहसां, ई प्रोग्राम दे विच तुसां गुफ्तगू घट सुनी है और मेरे मेहमान ज़्यादा लड़ते रह गए। सारे प्रोग्राम का फार्मेट एक कड़ी भी योजा नहीं रह गया, क्या करूँ, लेकिन मुल्की मंजरनामा भी यो कुछ चलता पे। मेरे को इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते वल मुलाकात सी सोने अल्लाह के हवाले।